जयति परमज्योति समं समस्तेरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य देव की अनुपम रचना सल्लेखना का समाधि मरण की चर्चा, भव्यों को मोक्ष मार्ग में दृढ़ करने के लिए, स्थिर करने के लिए, भावपूर्ण वैराग्यपूर्ण यह मार्मिक प्रसंग चल रहा है। मोक्ष मार्ग में दृढ़ करना है इस जीव को। मोक्ष मार्ग में स्थित तो है ही, मोक्ष मार्गी तो यह जीव है ही, लेकिन विचलित हो जाए यदि ये थोड़ा बहुत विचलित होने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। अंत से बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। जैसे कहते हैं ना, शुरू से अच्छी तैयारी चल रही थी लेकिन फाइनल एग्जाम में पेपर बिगड़ गया तो सब चौपट हो गया मामला। इसलिए और शुरू से सब बिगड़ रहे थे और क्या हुआ कि फाइनल एग्जाम में आते आते बहुत शानदार पेपर हो गया तो बोले कोई बात नहीं, सब अच्छा हो गया। यही स्थिति है। अंत भला सो सब भला, ये वाक्य तो कहने में आता है, लेकिन वो भला कैसे हो? शरीर सुधर जाएगा ऐसा नहीं है, शरीर तो छोड़ना है। आज तो हम चर्चा करने वाले हैं आपसे, ये शरीर तो कृतघ्नी है, ये शरीर तो धोखेबाज है, ये शरीर तो धोखा देगा, ये शरीर छोड़ करके चला जाएगा, लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। कितना भी संभालो लेकिन फिर भी जाएगा ये तो छोड़ करके, जाएगा ये तो। हीराचंद जी साहब, इसको तो बिगड़ना ही है, ये संभलेगा नहीं, ये शरीर संभल करके रहता नहीं है, क्योंकि इसका काम ही धोखा देना है। ये सब प्रकरण यहाँ हमने कल प्रारंभ किए हैं। वृद्धावस्था में एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं, एक ऐसी अवस्था में आ गए हैं जिस अवस्था में देह छूटती हुई दिखाई दे रही है, में आ गए हैं जिस अवस्था में देह छूटती हुई दिखाई दे रही है। योग्य गुरु के निर्देशन में है, उपदेश दाता विराजमान है, सल्लेखना कराने वाले साधु हो सकते हैं, मुनि हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, कोई विद्वान हो सकते हैं, त्यागी व्रती संयमी हो सकते हैं, ब्रह्मचारी भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी जो भी हमारे नगर गांव के रहने वाले विशेष अभ्यासी हों वे भी सल्लेखना करा सकते हैं। अंत समय चल रहा है, लग रहा है कि अब जीवन पूरा होने वाला है। क्या करें बोलो ऐसी स्थिति में? जब ऐसी स्थिति दिखाई दे रही हो, जीवन पूरा हुआ दिखाई देवे, तो सल्लेखना कराने वाले आचार्य यदि हैं तो वो स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि इनको वस्त्र त्याग भी कराया जा सकता है, और फिर भोजन दिखाएं उन्हें। भोजन की आसक्ति तोड़ानी है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है भोजन शयन आदि किसी बाह्य क्रिया प्रवृत्ति के इनकी कुछ आसक्ति रुकी हुई हो, अटकी हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अटक गए हों। तो उस चीज़ को यहाँ बताना चाह रहे हैं। और ये कहा कि जब भोजन दिखाते हैं और कदाचित आसक्ति दिखाई देवे तो तुरंत ज्ञान से और प्रभावशाली भाषा से, अपनी शैली से, अपने प्रतिपादन से, अपने वक्तव्य से उनकी सारी की सारी आसक्ति को तोड़ाए, आसक्ति को छुड़ाए,
कल हमने बहुत सारे वचन आपसे कहे थे आसक्ति को तोड़ाने वाले, माने सब कुछ जितना हो सके उतना। अरे तू क्या भोजन कर रहा है, क्या भोजन की तरफ आकर्षित हो रहा है, इस भोजन में दम क्या है, भोजन से शरीर नहीं चलता है, और भोजन, ये भोजन का भोग ये आत्मा कर नहीं सकता है, ये पुद्गल है, पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है। हम क्या कहें आपको, हम अभी विषय को दिशांतर नहीं करना चाहते, दूसरी दिशा में नहीं मोड़ना चाहते, नहीं तो हम खूब विस्तार से आपके बीच में चर्चा कर सकते हैं। इस विषय में सुख नाम का गुण नहीं है, नाम का तत्व नहीं है। जब इन विषयों में सुख नाम का गुण ही नहीं है तो मैं लड्डू खाने से सुखी हो जाऊंगा, मैं भोजन करने से सुखी हो जाऊंगा, मेवा मिष्ठान खाने से मुझे सुख शांति मिल जाएगी। ये कितना बड़ा भ्रम है, कितने बड़े धोखे में हैं हम कि इससे हमें थोड़ा सा आराम चैन मिल जाएगा। मिलेगा कैसे, जहां शांति है नहीं, जहां सुख है नहीं है, वहां से कैसे सुख और शांति मिलेगी। अर्थात नियम से नहीं ही मिलेगी, ये मान लीजिए आप, नियम से नहीं ही मिलेगी। अरे भाई अनंत बार अनंत अनंत सामग्री को भोजन करके छोड़ा है, हे भव्य प्राणी, अनंत बार अनंत पदार्थों का सेवन किया है, तो तनिक भये नहीं पूर्ण भोग मनोरथ तेरे। भैया आज तक कभी भी मेरे भोग पूरे नहीं हुए, मेरे मनोरथ पूरे नहीं हुए, मेरी मनोकामना पूरी हुई। कितने भोग भोगे मैं, चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण। कल मैंने एक लाइन बतलाई थी आपको, नेमी चंद्राचार्य देव का उदाहरण देते हुए। वे कहते हैं अरे चक्रवर्ती से भी अनंत गुना भोग भोग भूमि में रह करके भोगे हैं, निरंतर भोग भोगे हैं, अब कहां भोगों की अपेक्षा रखता है, अब कहां भोगों की अपेक्षा रखता है। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ तो, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, स्मरण मात्र भी नहीं हो, भोगों का स्मरण मात्र भी नहीं हो। अरे लड्डू तो उस समय खाया था यार, क्या बात थी भाई साहब, वो तो आज तक याद आता है मुझे, वो चीज तो मुझे आज तक याद आती है, वो परिस्थिति तो मुझे आज तक याद आती है। और उस समय तो क्या मजे थे, उस समय तो क्या बात थी। ये जो याद आ रही है ना, याद कर करके जो भोग भोगता है, भोगे जो भोग पे उनका न होवे सुमिरन, परिवार मित्र जन से मैं मोह को छुड़ाऊं। याद आती है, भोग याद आते हैं, महल मकान याद आते हैं, वैभव याद आता है, वो मस्ती। अरे कभी बैठ जाओ बच्चों के साथ में नहीं, अपने बचपन के दोस्तों के साथ में है, पुराने लोगों के साथ में, बचपन के दोस्तों, कॉलेज के दोस्तों, सगे साथी हो, पुराने समय की पुरानी दोस्ती हो। अरे रात भर कब निकल जाती है गप्पे लड़ाते हुए, पता ही नहीं लगता है। अरे बातें, अरे तुझे पता है उस समय, अरे वो क्या हुआ था देख, उस समय कैसा हुआ था, उस समय कैसा हुआ है। भाई क्या क्या याद कर रहा है तू, ये कुछ याद करने नहीं है, याद करने योग्य नहीं। क्या भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। मैं राज्य नहीं चाहता, मैं संपदा नहीं चाहता। अरे राजपाट छोड़ करके दीक्षा ले ली थी, राजपाट छोड़ करके ले लिया था, राजपाट छोड़ करके और सब, और अब अंतिम दशा है, अब सल्लेखना का प्रसंग चल रहा है और याद आ रही है, अरे मेरे तो ये जमीन चुभती है, अरे पाटा चुभता है, अरे लकड़ी के आसन पर मैं तो कहाँ डल्लभ के गद्दों पर रहता था यार, मैं फंस गया, मैं कहाँ आ गया। सल्लेखना बिगड़ जाएगी सल्लेखना, सावधान रहे भाई, बिगड़ नहीं जाए सल्लेखना। जागृत रहना है, जागृत विवेक को जागृत रख। देखिए खूब बातें कल के बीच में की है, पुद्गलों का भक्षण किया, पर पुद्गल का भक्षण करके भूख मिटाना चाहिए थी। मालूम क्या क्या पंक्तियां, और याद करोगे तो खूब मिलेंगी आपको पंक्तियां ऐसी। षट रस मिश्रित
भोजन से प्रभु, यह भूख न मेरी शांत हुई। बोलो, सोचो तो सही आप, कल नहीं बोली थी ये लाइन मैंने। षट रस मिश्रित भोजन से प्रभु, यह भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनूप चखने से, इंद्रिय मन इच्छा क्षमन हुई। सर्वथा भूख के मेटन को, तू तो रोजाना अर्घ चढ़ाता था, रोज क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम बोलता था, आज तुझे भोजन के प्रति आसक्ति कैसे दिखाई दे रही है? तोड़ दे आसक्ति को, मोह त्याग, अपने आत्मा में निश्चल स्थिर रहने का प्रयत्न कर। अपने में स्थिर रहने का प्रयत्न कर, अपने चैतन्य को देख, अपने आत्म तत्व को देख। जागृत रहने के लिए शिथिल नहीं होना, परिणामों में शिथिल नहीं होना। ये परिणामों की शिथिलता सब खत्म कर देगी, सब बर्बाद हो जाएगा। 201 नंबर पेज, लाइनें देखिए, अरे झकझोर देने वाली लाइनें कहते हैं, हिलाते हैं, ऐसी ऐसी लाइनें लिखते हैं, देख करके अंदर से ऐसा ऐसा लगता है यार ये क्या है, ये सोचो तो सही। ये कह रहे हैं यदि किसी पुद्गल में आसक्त रहकर मरण पाएगा, कदाचित ऐसा हो गया। ये जो जैन धर्म है ना, ये जिनागम चिंतामणि रत्न है, चिंतामणि रत्न। जो मांगो वो मिलता है, जो कामना करते करते मरेगा वो चीज मिल जाएगी तुझे। अकेले उस जिनेंद्र दत्त सेठ की चर्चा नहीं है, जिनेंद्र भक्त सेठ की। पानी पानी करता हुआ मरा और मर करके बावड़ी में मेंढक हो गया। बोलो, अंत समय में पानी 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 माइक के लिए बैठा था और फिर क्या हुआ, मर करके पानी मिल गया तुझे। अरे तूने जो कामना की थी, तू जैन भक्त है, तू जिनेंद्र देव का भक्त है, और तुमने कामना की पानी की, पानी मिल गया, पानी में जाकर के पैदा हो गया। जाकी जैसी भावना सो तैसो फल पाए। यहां ये कह रहे हैं में हुई आसक्ति, पुद्गलों में हुई आसक्ति। शब्द कैसे हैं गजब के। यदि किसी पुद्गल में आसक्त रहकर किसी फल में आसक्त होकर के मरण पाएगा तो याद रख, याद रख। क्या याद रखने के लिए कह रहे हैं? याद रख कि तुझे हल्का तुच्छ जंतु होकर इन पुद्गलों का भक्षण अनंत बार करना पड़ेगा। ओहो, क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? तुझे अनंत बार इन पुद्गलों का भक्षण करना पड़ेगा। हल्का हो जाएगा, तुच्छ प्राणी मर जाएगा, उसमें जाकर के पैदा हो जाएगा। सोच तो सही। शब्द नहीं है हमारे पास में, कठोर भाषा में ज्यादा कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी है कि एप्पल एप्पल करता हुआ मरा और एप्पल में जाकर के 2 इंद्री लठ बन गया। खरबूजे में लठ बनने का प्रसंग तो एक आता है, प्रथमा युग में सुना होगा आपने। खरबूजे में मर करके लठ बन गया, उसमें जाकर के महाराज बोलो, और मर करके उस खरबूजे कितना अच्छा है। मुझे कई बार मौसम देखते रहते हैं, ऐसा लगता है ये बादल, और क्या मौसम है, क्या वनस्पति है, क्या इंद्री है। लगता है एक इंद्री में जाकर के पैदा होने की तैयारी चल रही है। बोलो, नहीं है ऐसा? पहाड़ पर चढ़ते हैं, अरे शिखर जी के पहाड़ पर भी चढ़ेंगे तो देखेंगे अरे और क्या मौसम है, क्या बादल छाए हुए हैं, देखो देखो नीचे बादल। ऐसे समय में यदि आयु बंध जाए तो क्या आयु बंधेगी, कल्पना करो आप। चिंतामणि है, शिखर जी की वंदना कर रहे हो, गिरनार जी की यात्रा कर रहे हो, पालीताना चढ़ रहे हो ऊपर। सोचो जरा, श्रवण बेलगोला ऊपर चढ़ रहे हो पहाड़ी पर, बादल नीचे दिखाई दे रहे हैं, गिरनार जी ऊपर चढ़ लग रहा है, अरे कैसे बादल नीचे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में आयु बंध जाएगी तो क्या करेगा कि नहीं पैदा हो जाएगा, एक इंद्रिय अवस्था में नहीं चला जाएगा, जल का एक जीव नहीं हो जाएगा। डर नहीं लगता है? ये सल्ले वाले को समझा रहे हैं, ये समाधि मरण वाले को समझा रहे हैं। यहाँ पर ये उस व्यक्ति को समझा रहे हैं जो व्यक्ति जीवन पूरा करने वाला है, अभी जिसका जीवन पूरा होने वाला है, उस व्यक्ति को यहां समझा रहे हैं। क्या बोलो, अच्छे को अच्छा नहीं कहें क्या, लेकिन अंत समय तो आसक्ति तोड़ो। ये तो अंत समय की चर्चा चल रही है यहाँ। तो हम तो ये कह रहे हैं अंत समय यदि आपका आ गया है और अंत समय में आपको यदि भोग दिख रहे हैं, विलासिता दिख रही है, भोज सामग्री दिख रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ शब्द लिखे हुए पढ़ रहा हूं, याद रख। कैसे कैसे धमकी दे रहे हो किसी को, याद रख, क्या लताड़ रहे हो।
तो बड़ी कठोर भाषा में कह रहे हो, ए सुन जरा, याद रख हमारी इस बात को। कि क्या क्या याद रखूं बताओ? याद रख कि तुझे हल्का तुच्छ प्राणी होकर, तुच्छ जीव होकर के इन पुद्गलों का भक्षण अनंत बार करना पड़ेगा। ओह, अनंत बार इन पुद्गलों का भक्षण करना पड़ेगा, और अनंत बार भक्षण किया है, अनंत बार पति में जाकर के जन्म लिया है, अनंत बार पेड़ पौधों में जाकर के जन्म लिया, अनंत 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 काल बिताया है। एक बार यदि मर करके एकेंद्रीय अवस्था के अंदर चला गया, गलती से मरण बिगड़ गया, आयु बन गई, पूर्व में आयु कदाचित हो, तो अंत समय में बंधी हुई आयु चला जाएगा, वहां कोई चांस नहीं मिलेगा संभलने का। चला रहे ये भोजन के लिए कह रहे हैं, पुद्गलों में अनासक्ति के भाव के लिए कह रहे हैं, आसक्ति भाव नहीं हो, आसक्ति का भाव नहीं होवे। देखो फिर इसी बात को समझा रहे हैं, इस भोजन से, पेज नंबर 202, 202 नंबर पेज, पहली लाइन, इस भोजन से तू शरीर का उपकार करना चाहता है, शरीर का भला करना चाहता है। क्या कह रहे हैं यार, शरीर की भलाई करना चाहते हैं? नहीं नहीं साहब, शरीर को तो संभालना ही पड़ेगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अरे जैन शास्त्रों की पंक्ति नहीं है ये, क्या जैन आगम की पंक्ति नहीं है, जैन शास्त्रों की पंक्ति नहीं है। नीतिकारों ने लिख दिया है शरीर माध्यम, शरीरम आद्यम, शरीर पहले है, धर्म साधन बाद में। हमारे यहाँ तो जनवाणी में ये कहते हैं, छोड़ शरीर को, दृष्टि हटा शरीर से। तन से जिसका एक के नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, और चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। सारा का सारा झगड़ा, सारा झमेला सब कुछ शरीर को लेकर के होता है। शरीर से जिसका अपनापन टूट गया, अब उसे किसके प्रति अपनापन हो सकता है बोलो? आपको पता है, जब दीक्षा की भावना भाते हैं, प्रवचनसार चरणानुयोग सूचक चूलिका में आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, वे कहते हैं, अरे इस देह के जनक के शरीर आत्मा, देह के जनक शरीर के आत्मा अंदर विराजमान, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। हे मेरे इस उपचरित असद्भुत व्यवहारने से, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से प्राप्त शरीर की जन्मदात्री माता के आत्मा, माता को नहीं, वो तो शरीर है, कैसा संबोधन कर रहे हैं। देखो तुड़ा रहे हैं, वहां से अपनापन तुड़ा रहे हैं। अरे कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन भगिनी, कौन पत्नी, कौन पुत्र, क्या कर रहा है भाई? देख, शरीर के प्रति तेरा अपनापन नहीं होगा, यदि 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 देह के प्रति अपनापन नहीं होगा, तो सारे संबंध तो देह के बाद में है ना। पत्नी से संबंध तो देह से है ना, और आज जीवन पूरा हो गया तो कौन सी पत्नी से संबंध रहेगा, और कौन से पुत्र से संबंध रहेगा, कौन से माता पिता भाई बहन से संबंध रहेगा बता? अभी तेरा तो मरण हो रहा है, पूरी दुनिया बदल जाने वाली है, घर बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, संपत्ति, वैभव, दुनिया सब कुछ बदल जाएगा। अगले ही क्षण 5 मिनट में सब कुछ बदलने वाला है। ये उस सल्लेखना धारण करने वाले को उपदेश दे रहे हैं। वो सल्लेखना धारण करने वाले को कह रहे हैं, तू शरीर का उपकार करना चाहता है? प्रश्न है, भाव व्यक्त कर रहे हैं, तू उपकार करना चाहता है तो किसी भी प्रकार उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्या शरीर का उपकार करना किसी भी प्रकार उचित नहीं। देखो ये टोडरमल जी अभी थोड़ी देर पहले माने 2-4 पेज पहले की बात है, इसी प्रकरण में टोडरमल जी साहब ने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी, भैया शरीर को संभालना, बोलो, और अब कह रहे हैं तू शरीर का उपकार करना चाहता है, ये उचित नहीं है। लोग ये क्या बदल जाते हैं भाई साहब, यही अनेकांत है। हमारे कितनी गजब गजब की बातें कहते हैं, कभी सोच सोच करके ऐसा लगता है अनजान आदमी कभी इन बातों को पढ़े तो उलझ जाए। क्योंकि यार शरीर को संभालना है कि शरीर से ध्यान हटाना है, करना क्या है ये तो बताओ। सुनो, शरीर को चलता जाने, शरीर को स्थिर होता जाने, शरीर की व्यवस्था होती जाने, आयु को लंबा जाने, तो शरीर की सुरक्षा संबंधी विकल्प जरूर करना। योग्य प्रासुक औषधियों का सेवन करते हुए इस शरीर को संभालने का और इसकी सुरक्षा का जरूर विचार विकल्प रखना। लेकिन यदि कदाचित अब यह शरीर छूटता जाने तो फिर क्या करना? बोले इसे धोखेबाज और कृतघ्न जानकर इससे दृष्टि पूरी तरह से हटा लेना। अब संभालने से नहीं संभलेगा, अब छोड़ दो इसको, अब लक्ष्य छोड़ दिया इसका।
ऐसा करना। समय समय की बातें, कौन से समय पर क्या करना है। देखो जरा क्या कहते हैं, गुजराती में 144 पेज पर है, हिंदी पुरानी वाली पुस्तकों में 151 है, और नई पुस्तकों में 202 नंबर पेज है। देखिए, उचित नहीं है, क्योंकि शरीर इतना कृतघ्नि है। कृतघ्नि जानते हैं आप, उपकार को याद नहीं करेगा, उसका नाम कृतघ्नि। कृतघ्नि माने है धोखेबाज, कृतघ्नि माने है इसे आपकी परवाह नहीं है। कभी कभी तो मैं ऐसा कहता हूं, इस शरीर के प्रति तेरा स्नेह, तेरा मोह, तेरा अपनापन, ये सिंगल साइड प्यार है, एक साइड का प्यार है। शरीर को तेरी रंच मात्र परवाह नहीं है, और तू शरीर 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 लगा हुआ है। शरीर शरीर के पीछे सिंगल साइड प्यार है, जिसके अंदर तकलीफ के अलावा दूसरा और कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ तकलीफ ही हासिल होगी। कितना भी संभालो, रोज नहलाते हैं इसको, रोज ये करते हैं, क्या पेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घूमने जाते हैं। नहीं नहीं, इतना तो घूमना ही चाहिए, इतना तो घूमना ही चाहिए, इतने कदम तो बराबर चलना चाहिए। पंडित जी आप घूमते हो कि नहीं घूमते हो? नहीं, हार्ट ये कहता है तुम चलते रहोगे तो मैं चलता रहूंगा। रोज घूमता हूँ, रोज ये क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति कर रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है और ये वो चल रहा है, शरीर को संभालने के लिए खूब तेल मालिश कर रहा है, खूब खिला रहा है अच्छा से अच्छा। नहीं नहीं, ये नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा, इससे नहीं, ये और यार संभल करके, क्या संभल करके, ये बिगड़ना है। ये कितना भी संभाल लो इसको, संभालने से नहीं संभलता है, वैसा भी है, संभालने से नहीं संभलता है। कितना कोशिश करते हैं, हमने कितना कुछ नहीं किया इस शरीर के लिए, बतलाइए। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से अच्छे चिकित्सक को, आयुर्वेद वालों को, एक्सरसाइज करने के लिए, योगा के लिए, और न मालूम क्या क्या शरीर के लिए। तो मैंने जो कर सकता था मैं सब कुछ किया मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी फिर नतीजा क्या निकला अंत समय में, यार ये तो माना ही नहीं यार, ये तो क्या, ये तो बिगड़ा ना, तो बिगड़ता ही चला गया है। तो शरीर ने तो सुनी नहीं मेरी बिल्कुल भी। क्या देखो जरा क्या कह रहे हैं, शब्द सुनो। क्योंकि शरीर इतना कृतघ्नि है कि वह किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता, वो मानता ही नहीं है। वो साहब मैंने इतना संभाला तुम्हारे, कोई शरीर तुम थोड़ा तो समझ जाते, शरीर तुम थोड़ा तो, अरे मानेगा ही नहीं, सुनता ही नहीं है। अचेतन तत्व है, बेजान तत्व है, शरीर में तो जान ही नहीं है। शरीर में जितनी भी जान दिखाई देती है वो शरीर की नहीं है, क्योंकि जानदार तत्व तो मैं हूं। मेरे निकल जाने के बाद ये तो बेजान ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, जड़े हैं। तो ये जितना हलता चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, चलता हुआ दिखाई दे रहा है, हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, घूमता फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जान दिखाई दे रही है इस शरीर में, ये शरीर की जान नहीं है, क्योंकि जानदार तत्व अंदर में बैठा है, इसलिए इसमें जान सी दिखाई देती है। जानदार तत्व मैं हूं अंदर में विराजमान। अभी शरीर से दृष्टि हटाने का प्रसंग यहां चल रहा है, धीरे धीरे त्याग कराएंगे, धीरे धीरे छुड़ाएंगे। अभी अन्न जलादि के त्याग कराने की बात करेंगे। शरीर से ये उपकारी नहीं है तो दृष्टि हटाने की बात कहेंगे। देखो जरा नीचे बढ़ते हैं अपन। उपकार नहीं मानता, इसलिए भोजन की इच्छा छोड़कर केवल आत्महित में चित्त लगाने में ही बुद्धिमत्ता है। क्या कह रहे हैं, भोजन की इच्छा छोड़ दे, भोजन की इच्छा, विकल्प तोड़ दे भोजन का। नहीं करेंगे भोजन, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। ये देखो प्रकरण क्या चल रहा है, 2 दिन से अपना प्रकरण जो चल रहा है, भोजन दिखाया इसको। 2 दिन पहले भी चर्चा की थी, कल भी भोजन की चर्चा की थी। भोजन दिखाया, मरणासन अवस्था है, आसक्ति दिखाई दी। तो ये जो 201 नंबर पेज पर कहा था, प्रभावशाली व्याख्यान से ऐसा समझाएं, ये समझा रहे हैं। भाषा में दृढ़ता होनी चाहिए, वजनदार भाषा होनी चाहिए आपकी भाषा इतनी वजनदार होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या मजाल जो भोजन की तरफ उठा करके देख ले, अंदर से आसक्ति टूट जाए उसकी। ऐसा भाषण होना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन होना चाहिए। खा करके क्या कर लिया, अनंत बार खाया है, अनंत बार। किसको खाएंगे, अब किसको खाना बाकी रह गया है। दुनिया में है कोई ऐसे कोई पुद्गल परमाणु जिन पुद्गल परमाणुओं का भक्षण नहीं किया मैंने? अनंत बार भक्षण किया है मैंने, भक्ष्य अभक्ष्य दिन रात। कुछ नहीं है दुनिया में ऐसा जिसे मैंने खा करके नहीं छोड़ दिया हो, अनंत बार खाया है। छोड़ दे आसक्ति, आत्महित में चित्त लगाओ, आत्महित में क्या, शरीर से हटाओ और अंदर में लगाओ, इसी में बुद्धिमत्ता है।
समझदारी इसी में है। देखिए आगे कहते हैं इस प्रकार हितोपदेश रूपी अमृत धारा, वाह, हितकारी उपदेश। हित किसमें है? पहले ये नक्की करो मैं कौन हूं। मैं कौन हूं इसका निर्णय नहीं होता तो हितकारी बात नहीं होती। संलेखना का प्रसंग चल रहा है, भैया तू शरीर है कि तू आत्मा है? तो यदि आत्मा है तो आत्मा के बारे में विचार कर, तो यदि शरीर मानता है तो शरीर के बारे में विचार कर। है कौन तू ये बतला। कि मैं डॉक्टर संजीव गोधा की गलतफहमी में है, मारा जाएगा क्या? पकड़ करके ले जाएंगे तुझे चतुर्गति की जेल में, फंसा देंगे तुझे। गलतफहमी में मत रहना, धोखे में मत आ जाना। तो चैतन्य तत्व है, देह के अंदर विराजमान तत्व है, देह से भिन्न एक तत्व है, उसे पहचान एक बार। ये कह रहे हैं हितोपदेश रूपी अमृत धारा वर्षा कर और अन्न की तृष्णा दूर कराकर, अन्न की तृष्णा को दूर करा दे, अन्न को छुड़ा दे भैया। तृष्णा, तृष्णा, प्यास लगी है अंदर में, आसक्ति है अंदर में, आसक्ति का परिणाम है। इस तृष्णा को दूर कराकर, कौन? उपदेशदाता की बात कर रहे हैं। उपदेशदाता कराकर कवलाहार छुड़ावे। संलेखना के काल में, अंत समय में क्या करें? समाधि कराते कराते कवलाहार छुड़ा दो, भोजन ग्रहण करना बंद कर दो भैया, अब नहीं ग्रहण करेंगे। तथा दूध आदि पेय पदार्थों पर रखे। अंतिम समय आ गया है ना, अब भोजन छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, आहार छोड़ दिया, लिक्विड पर आ गए। खाना खाना है, भोजन आदि सब निपट गया, अब कुछ नहीं। त्यागू आहार पानी, आहार पहले और फिर क्या किया? अब दूध पर आ गए। दूध आदि लिक्विड पदार्थ, जूस है, दूध है नींबू पानी है, ऐसे ऐसे लिक्विड पदार्थों के ऊपर, छाछ है, बहुत लिक्विड ऐसे पानी है। पश्चात क्रम से उसका भी त्याग करवा कर, धीरे धीरे क्रम से उसका भी त्याग करा दिया। उसकी पूरी विधि है, पहले इसका त्याग कराओ, फिर इतने समय बाद में इतना इस चीज का त्याग कराओ, फिर इस चीज का त्याग कराओ। क्रम से छुड़ाया जाता है। त्याग करवा कर उष्ण जल लेने मात्र का नियम कराए कि भैया अब तो मेरे मात्र उष्ण जल लेने मात्र का नियम है। पानी पर आ गए, पूर्ण होने जा रही है संलेखना पूरी हो रही है। यदि अब टोडरमल जी तो यहां के थे ना, मारवाड़ के, क्या टोडरमल जी ये कह रहे हैं यदि ग्रीष्म काल, गर्मी का समय ज्यादा हो, मारवाड़ जैसा उष्ण प्रदेश हो, मारवाड़ में इधर राजस्थान का ये मारवाड़ का एरिया, मेवाड़ मारवाड़ ये तो राजस्थान की एरिया है ना, तो मेवाड़ तो उधर जोधपुर उदयपुर साइड का एरिया है, मेवाड़, ये मारवाड़ है, ये मारवाड़ी कहलाते हैं। तो ग्रीष्म काल मारवाड़ जैसा उष्ण प्रदेश तथा पित्त प्रकृति, शरीर की प्रकृति किस तरह की है? पित्त प्रकृति के कारण तृषा की पीड़ा सहन करने में असमर्थ हो तो मात्र शीतल जल लेने का नियम रखें और शिक्षा दें कि हे आहारक, वाह देखो शिक्षा जरूरी है। भोजन या पानी पिलाने के साथ साथ में उपदेश पिलाना जरूरी है। पानी कितना पिलाया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उपदेश कितना पिलाया। उपदेश के लिए जब पिलाना शब्द का प्रयोग किया जाता है तो थोड़ा सा ऐसे लगने लगता है कि यार ज्यादा उपदेश मत पिलाओ। अरे नहीं, उपदेश के लिए अमृत शब्द का प्रयोग किया है, उपदेश के लिए ज्ञानामृत शब्द का प्रयोग किया है, उपदेश के लिए अमृत धारा शब्द का प्रयोग किया है। अमृत धारा नाम से एक लिक्विड औषधि भी आती है आयुर्वेदिक, कुछ अमृत धारा। ये कह रहे हैं ज्ञान की धारा का नाम अमृत धारा है, ज्ञान ही अमृत है, यह परमामृत है ज्ञान। यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। देखो क्या कह रहे हैं यहां, हे आर्य, हे आराधक, परमागम्य प्रशंसनीय मारणांतिक संलेखना अत्यंत दुर्लभ बताई है। ओहो बहुत दुर्लभ है भैया, ये संलेखना सबकी नहीं होती, इस विधि से बड़ी कठिन है, हर व्यक्ति की नहीं होती। जीवन न मालूम कौन से मोड़ पर जाकर के पूरा हो जाएगा, पता नहीं कौन सी दुर्घटना में,
पता नहीं कौन सी स्थिति में, कौन सी रोड पर, कौन से महल मकान में, बाथरूम में मरेगा कि बेडरूम में मरेगा, ड्राइंग रूम में मरेगा कि भोजन करते करते मर जाएगा, पता नहीं कब आयु पूरी हो जाएगी। मैं कभी कभी कहता हूं मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, माइनस पॉइंट है। वो क्या है कि मनुष्य की जो आयु है, ये आयु कर्म रूपी डीजल और पेट्रोल, ये हर समय हमारी इस गाड़ी ये रिजर्व में चल रही है। क्या अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, बोलो, हमारी गाड़ी हर समय रिजर्व में चल रही है, रिजर्व में चल रही है गाड़ी। बोलो रोड़िया जी, माने क्या बात कह रहे हैं, रिजर्व में चल रही है गाड़ी, क्या मतलब हुआ रिजर्व में चलने का? बाइक लेकर के दौड़ रहा है, बाइक लेकर के दौड़ रहा है, दौड़ाए जा रहा है, अभी तो चलेगी, अभी तो चलेगी, अरे अभी तो क्या है, अभी तो आई थी रिजर्व में और दौड़ाए जा रहा है। और फिर क्या होता है भाई साहब, फिर होता ऐसा है, किसी चौराहे पर, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, कहीं किसी जगह पर जाकर के बंद हो गई बस। अब क्या है, अब बैठे रहो तुम, अब क्या होगा, खत्म झटके से। फ्लाइट में मरेगा कि ट्रेन में मरेगा, रोड पर मरेगा कि ऑफिस में मरेगा, घर पर मरेगा, कब कब खत्म हो जाए ये पेट्रोल पता ही नहीं लगता है। आयु कर्म कौन सी जगह पर आकर के सोचता रहता है, यार पता नहीं यार, यार ये क्या हुआ, अचानक क्या हो गया, कहाँ मौका मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं इस परमागम में, हे आर्य, हे भव्य प्राणी, हे साधर्मी, हे आत्मार्थी, तो उससे कह रहे हैं हे आराधक, कैसे कैसे सुंदर शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं, हे आराधक, हे आर्य, परमागम में प्रशंसनीय प्रशंसा की है, जनागम में समाधि मरण की प्रशंसा की है, संलेखना की प्रशंसा की है। बड़े भाग्य से होती है ऐसी संलेखना, और किनकी होती है, जो संलेखना की भावना बातें हैं, जिनका जीवन संलेखना में बीतता है, संलेखना की भावना भाते रहे जीवन भर। अंत समय हो देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। कब करेंगे भाई साहब, कब करेंगे? भगवान को कब याद रखना है भैया? अपन तो सुबह शाम, सुबह उठते ही पहले भगवान को याद कर लेते हैं भाई साहब। हम तो क्या सुबह उठते ही पहले भगवान को याद करते हैं, रात को सोते समय बस भगवान का नाम लेकर के सोते हैं हम तो, रात को और सुबह। बोल तो रहे थे तुम दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, तुम तो दिन रात की भावना भा रहे थे, अब सुबह शाम पर आ गए, ये क्या हुआ? बोलो, आप तो भावना तो आप ये भा रहे थे ना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। क्या भावना भाऊं? दिन रात। देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं। कब भानी है ये भावना? दिन रात भानी है। अरे भैया वेद विज्ञान हर क्षण करो, वेद विज्ञान हर क्षण करो, प्रतिपल करो वेद विज्ञान, प्रतिपल। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, देह से भिन्न आसक्ति को तोड़ाओ। ये कह रहे हे आराधक, परमागम में प्रशंसनीय मारणांतिक संलेखना अत्यंत दुर्लभ बताई है, इसलिए तुझे विचार पूर्वक अतिचार आदि दोषों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। अतिचार नहीं लग जाए, ओहो परिणाम नहीं बिगड़ जाए भैया मेरे, परिणाम नहीं बिगड़ जाए। विचार करना है मुझे बहुत गंभीरता से, अतिचार नहीं लग जाए। अरे अनाचार की तो बात ही नहीं है, अतिचार भी नहीं लग जाए। पश्चात अशक्ति की वृद्धि, आसक्ति की वृद्धि देखकर मरण काल सन्निकट है ऐसा निर्णय होने पर, देखो आचार्यों की जवाबदारी है, निर्यापक आचार्य की जवाबदारी है, जो संलेखना करा रहे हैं वे बहुत विचार करके, बहुत सावधानी, बहुत इसमें भी कुशलता चाहिए होती है भाई साहब। ये निर्णय होने पर मरण काल सन्निकट, सामने आ गया है मरण काल। बोलो, मरण काल नजदीक आने पर, ऐसा निर्णय होने पर आचार्य समस्त संघ की अनुमति से संन्यास में निश्चलता के लिए पानी का भी त्याग कराए। ओहो, अंत समय में आकर क्या पानी पीना है, अंत में आकर के पानी का भी त्याग करा देवे संन्यास की निश्चलता के लिए। लेकिन समय देख करके है, ये जो लाइन है कितनी गजब की, ये जो इन्होंने लिखी है, शिवराम जी द्वारा लिखी है ना, ये पूरी भावना, कितने गजब के शब्द हैं।
त्यागू आहार पानी, आहार भी और पानी भी और औषधि भी। कब कब कब? त्यागू आहार पानी औषधि विचार, विचार अवसर। अवसर देख, विचार देखो, समय देखो, निर्णय कर रहे हैं भैया अब नहीं है देर, छुड़ा दो, करा दो त्याग। अकेले नहीं, क्या लिखा है इन्होंने? समस्त संघ से। क्या क्या लिखा है यहां? समस्त संघ की अनुमति से। इसमें मतलब आचार्य का अकेले का निर्णय नहीं चलेगा, इसमें अकेले व्यक्तिगत निर्णय भी नहीं चलेगा, इसमें किसी विद्वान का अकेला निर्णय नहीं चलेगा। सबसे पूछ लो भैया, पानी पर चल रहे हैं, इतना समय हो गया है, मुझे लगता है अब ये जो स्थिति दिख रही है, अब जो इनके नाखून होठों की स्थिति दिख रही है, अब जो इनकी आंखों को देख करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे कि अब शायद जीवन और नहीं बचा है, अब क्या करें? ये कह रहे हैं अब बोलो छुड़ा दें क्या पानी? बोलो भैया, बोलो भाई साहब, बोलो बोलो भाई साहब, आपका क्या? देखो देखो ये देखो ऐसी स्थिति कर लें, बोलो भाई सबकी क्या राय है? तो पूछ लिया हमने, सबसे पूछ लिया, और पूछ लेने के बाद संघ की अनुमति से संन्यास में निश्चलता के लिए पानी का भी त्याग कराएं, पानी का भी त्याग करा दिया। अब कुछ नहीं है। सुनो, इस प्रकार अनुक्रम से चारों प्रकार के आहार का त्याग होने पर धीरे धीरे अनुक्रम से क्रम से बढ़ते हुए चारों प्रकार के आहार का त्याग हो गया। खाद्य स्वाद्य लेय पेय सबका त्याग कर दिया, आहार का त्याग कर दिया, अन्न का त्याग कर दिया, जलादि का त्याग कर दिया। लिक्विड चलते चलते धीरे धीरे मट्ठे पर आ गए थे, छाछ वगैरह पर, फिर जल पर आ गए, फिर उनका भी त्याग कर दिया, सब खत्म कर लिया, निपट गया, सब छुट्टी हो गई। ये कह रहे हैं समस्त संघ की क्षमा करावे नहीं, अनुक्रम से चार प्रकार के आहार का त्याग होने पर, चार प्रकार के आहार का त्याग कर लेने पर संघ की क्षमा करावे। ओहो, देखो एक तो संलेखना धारण जब की थी उस समय क्षमा की थी, एक तो वो बात वहां पहले कही थी जब घर छोड़ करके सन्यास लेने के लिए जा रहे थे, जब किसी तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे थे, तब घर वालों से, परिवार वालों से, सबसे क्षमा मांग करके निकले थे। ऐसा हुआ था ना, भैया क्षमा करना भैया, भैया अब हम जा रहे हैं, अब हमें घर से किसी तरह का लाग लपेट में उलझाना नहीं, अब किसी का मरण भी हो जाए, अरे मेरे सगे बेटे का मरण हो जाए, मुझे सूचना मत देना, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा? जिसको जाना था वो जाएगा, जिसे चला जाना है वो चला जाएगा। वृक्ष पर पंछी आकर के रुके हैं रात भर, अलग अलग समय पर अलग अलग को उड़ जाना है, इसलिए भैया मेरी आराधना मत बिगाड़ना। और नहीं बिगाड़ते हैं, नहीं देते हैं इस प्रकार की सूचनाएं, नहीं देते हैं। सबसे क्षमा करके मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, सबको क्षमा करता हूं, मुझे किसी भी प्रकार का आप लोगों से द्वेष बुद्धि नहीं है, नाराजगी का भाव नहीं है, निकल गए। ये तो थी पहले की बात। अब जिस तीर्थ क्षेत्र पर मौजूद हैं, अब अभी तो गए थे, तबीयत ठीक थी ना, सब छोड़ छाड़ करके गए थे, अभी मर थोड़ी ना रहे थे। अब मरणासन्नावस्था की चर्चा चल रही है, अब समाधि के काल की चर्चा चल रही है। क्या अभी ये सब लेटे हुए हैं, ये सब ऐसे बैठे हुए हैं चारों तरफ, 40-40 हो सकते हैं संलेखना समाधि कराने वाले, अभी चारों तरफ बैठे हुए हैं, सब आपसी राय से उन्होंने सब चीजों का त्याग करा दिया। अब ये कह रहे हैं त्याग तो करा दिया, सबका त्याग करने के बाद संघ की क्षमा करावे और निर्विघ्न समाधि की सिद्धि के लिए कायोत्सर्ग करे। ओह, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्य साहुणम। पंच परमेष्ठी का स्मरण करावें, फिर आत्मा का स्मरण करावें। पंच परमेष्ठी से दृष्टि हटावें, शरीर तक लावें, शरीर से दृष्टि हटावें, अंदर आत्मा पर ले जावें। भैया दृष्टि हटाओ अब इस शरीर से, अब इस शरीर से मोह भी त्याग दो, अब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, बिल्कुल ये यहीं इस शरीर का और तुम्हारा यहीं तक का साथ था, जन्म से लेकर के अभी तक जो शरीर का साथ रहा है, अब ये शरीर यहीं रह जाएगा, तुम्हें लंबी यात्रा पर आगे जाना है। सबसे क्षमा मांगते हैं, सर्व जीवों से क्षमा, निर्विघ्न समाधि की सिद्धि के लिए कायोत्सर्ग करे। उसके बाद अभी विधि खत्म नहीं हुई है। कायोत्सर्ग, काय उत्सर्ग, काय माने है शरीर, उत्सर्ग माने है त्याग।
तो सच बात तो यह है, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, ममत्व तो था ही नहीं, जिसे श्रद्धान रूप ममत्व कहते हैं। ये पंचम गुणस्थान में संलेखना धारण करने वाले व्यक्ति के देह में ममत्व बुद्धि तो नहीं हो सकती है, लेकिन विकल्प में देह आ गई, ये शरीर छूट रहा है, अरे चेटा नहीं देखने योग्य है, ये देखने लायक नहीं है, विष्टा है, ये शरीर तो मल बनाने की फैक्ट्री है, अरे मलमूत्र का पिंड है, अरे 9 द्वार इसमें से बहते हैं, ये शरीर अशुचि है, अशुचि भावना का चिंतन कराए, देह से बिल्कुल कुछ नहीं, मेरा नहीं है, खत्म हो गया सारा खेल यहाँ। अब अभी भी बात बाकी है, अभी तो असली मूल बात तो अभी बाकी है। अभी तो हुआ क्या है, अभी तो संलेखना के प्रकरण का क्लाइमेक्स बाकी है क्या, क्योंकि इस संलेखना के प्रकरण का असली जो माल है, वो असली माल तो कल पढ़ेंगे अपन, वो चर्चा तो कल आएगी। आज तो देखो क्या कह रहे हैं, उसके बाद वचनामृत का सिंचन करे, आहा, अमृत का सिंचन करे। कौन से अमृत का? वचनामृत का। वचनामृत पिला रहे हैं, वचनामृत, बोलो, अमृत पिला रहे हैं, आचार्यों के वचन पढ़ रहे हैं, जिनवाणी के वचन पढ़ रहे हैं, अमृत रस का पान करा रहे हैं। वचन अमृत का सिंचन करे, अर्थात वचनामृत का सिंचन क्या होता है, बता तो दो आप, कैसे किया जाता है वचनामृत का सिंचन? अर्थात संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाले कारणों का, संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाले कारणों का उक्त आराधक के कान में मंद मंद वाणी से जाप करे। हो, क्योंकि देखो शरीर शिथिल हो गया है। अभी एक बात ध्यान रखना, मरणासन्न जितने भी व्यक्ति होते हैं, उन सभी व्यक्तियों के कर्णेंद्रिय सबसे अंत में जाती है। जिस क्रम से प्राप्त होती है ये इंद्रियां, उसी क्रम से इनके शिथिल होने का भी काल होता है, ऐसा नियम है। समझ में नहीं आया आपको? देखो बात बतलाता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी। जैसे एक इंद्रिय जीव है तो अकेला स्पर्शन इंद्रिय है, 2 इंद्रिय हुआ ना उसके बाद में तो रसना और मिल गई, 3 इंद्रिय हुआ तो घ्राण और मिल गई, 4 इंद्रिय हुआ तो चक्षु और मिल गई, कर्णेंद्र पंचेंद्रिय हुआ तो कान भी मिल गए। अभी क्रम से मिले ना, जिस तरह से बोले इनके जाने का भी यही क्रम है। जाने का क्रम कैसा है कि जब शिथिल होता है ये जीव, उस समय में सबसे पहले शरीर काम करना बंद करता है, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद बोले रसना इंद्रिय ने स्वाद लेना बंद कर दिया, अब टेस्ट पता नहीं लग रहा है, ये चला गया। पहले स्पर्शन गई, पता ही नहीं लग रहा है, फिर रसना गई, फिर घ्राण इंद्रिय, सुगंध दुर्गंध का पता नहीं लग रहा है, फिर आंखों से देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, चक्षु काम कर रही है इनकी, खाना पीना सब बंद हो गया है, देख रहे हैं, पलकें झपका रहे हैं और देख पहचाना मेरे को, पहचाना भाऊजी, पहचान पे चक्षु इंद्री काम कर रही है। अब आंखों ने भी काम करना बंद कर दिया। एज पर मेडिकल साइंस भी कर्णेंद्रिय सबसे लास्ट तक काम करती है। इवन देन मैं आपसे बात कह सकता हूं, यदि कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ हो, कुछ काम नहीं कर रहा है उसका, उसके बावजूद उसके कर्ण काम कर रहे हैं, कर्णेंद्रिय काम कर रही है। इसलिए अब चूंकि कर्ण काम कर रहे हैं, क्या घ्राण नहीं, कर्ण जाएंगे अंत में। घ्राण का मतलब, घ्राण इंद्रिय का उपयोग श्वास के अर्थ में नहीं है, वो जो उसका वो है ना सुगंध दुर्गंध की पकड़, वो खत्म हो जाती है। कर्ण आप सही लिख रहे थे, आप वो गलत छप गया, लिखने में गलत आ गया, कर्णेंद्रिय। इसलिए ये कह रहे हैं कर्णेंद्रिय के अंदर देखो भाई, अमृत का पान मुख के माध्यम से होता था, अब वचनामृत का पान कर्ण इंद्रिय के माध्यम से होगा। मीडियम कर्ण इंद्रिय है, मंद मंद शब्दों के माध्यम से धीरे धीरे शब्द बोलते हुए बिल्कुल नजदीक से उनके कान के पास में, आराधक के कान में मंद मंद वाणी से जप करे, संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाले कारणों को बतलाए। विचार चल रहा है। अभी आज अपना समय खत्म हो गया है, लेकिन ये जो नीचे है ना, नीचे इन्होंने कहा है श्रेणिक का
देखना जरा, तलाशना। श्रेणिक, वारिशेण, सुभग आदि, अब ये सुभग आदि है कि शुभम आदि है, के दृष्टांत सुनावे और व्यवहार आराधना में स्थिर होकर, ये तो सब व्यवहार आराधना चल रही थी अभी तक, तो व्यवहार आराधना में स्थिर होकर निश्चय आराधना की तत्परता के लिए इस तरह उपदेश करें। अरे भाई, अभी तक जिस आराधना की बात कही है, अभी तक जिस प्रकार के त्याग कराए हैं, अभी तक जिस प्रकार के संयम की बात कही है, अभी तक जिस तरह से धीरे 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 त्याग कराया है, आपको लग रहा होगा पंडित जी ये तो जड़ की क्रिया है, पंडित जी ये तो जड़ की क्रिया है, पंडित जी तो देह की प्रवृत्ति है, पंडित जी इससे क्या होता है। सुनो, इस व्यवहार के साथ साथ में अब इस तरह उपदेश करे। किस तरह उपदेश करे? तो ये अंतिम उपदेश है एक प्रकार से आराधक जीवों के लिए, आराधना करने वाले जीवों के लिए। भैया तू तो कौन है, एक बार देख तो सही तू है कौन। ये सारी बातें कल बतलाएंगे। ये जो 3 यहाँ उदाहरण लिखे हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कहानियां, प्रसंग। अरे देखो, तो तुमरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। ये बड़े गजब गजब के प्रसंग हैं। कल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे हैं। मुझे लगता है कल ये शायद संलेखना का प्रकरण संपन्न हो पाए। जो भी होगी स्थिति, आप सभी बराबर लाभ ले ही रहे हैं। दोपहर में आज चर्चा की थी मैंने, किसकी? अकाल मरण की। पूरी नहीं हुई, कल फिर करूंगा वही चर्चा। मार्मिक प्रसंग है, सब लोग लाभ लेते रहे, जनवाणी स्तुति पूर्वक संपन्न करते हैं बात को। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार मुकर मंत्र।